दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तानियों को भी ये पता लग गया है कि इंडियन इन्फ्लुएंसर्स की बातों को अगर वो कोट करेंगे अपने एक्स हैंडल पर तो उन इन्फ्लुएंसर्स पर एफआईआर हो जाएगी और लोग आपस में ही लड़ेंगे भिड़ेंगे, सवाल पूछेंगे। तभी तो नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर होते ही पीटीआई प्रमोशंस नाम के ट्विटर हैंडल ने थोक भाव में ट्वीट कोट करने शुरू कर दिए हैं। ये ट्वीट सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों के हैं जिनका फायदा पाकिस्तानी उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पीटीआई प्रमोशंस वही ट्विटर हैंडल है जिसने नेहा सिंह राठौर की वीडियो शेयर की थी, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर को देश विरोधी कहा जाने लगा। नेहा पाकिस्तानियों का साथ दे रही हैं, यह बताया जाने लगा और तो और उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई है। यानी एक तरफ पाकिस्तानी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो अपने हैंडल पर शेयर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने देश के लोगों की देशभक्ति पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहिए एक मौका मिल गया है उन लोगों को जो अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। जिस तरह से मैं इस देश को आतंकी हमले से बचाने में नाकाम रही हूं, मैंने तय किया है कि मैं अभी इसी वक्त देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। जरूरत पड़ी तो आज शाम तक मैं और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। कल सुबह रक्षा मंत्री के पद से भी खुद की कड़ी निंदा करते हुए इस्तीफा दूंगी और मंत्रिमंडल के बाकी पदों से मैं कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा दूंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो थी। बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। बीफ कंपनियां हो या वैक्सीन कंपनियां, उन्हें चंदा तो सभी से लेना पड़ता है ना। मखाना खाकर मन की बात करना और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या कम जरूरी काम है? 10 लाख का सूट पहनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना भी तो जरूरी है भैया। अंबानी के लड़के के बियाह में न्योता लिखवाना क्या कोई काम नहीं है? अभी तो गौना बाकी है, उसमें भी जाना पड़ेगा। खैर, मेरा इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटना नहीं रोक पाई, कुंभ मेले की भगदड़ नहीं रोक पाई, रेलवे स्टेशन की भगदड़ नहीं रोक पाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों के लिए भी मैं खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा दे रही हूं। नमस्कार। कहाँ है मेरा झोला? है कहाँ मेरा झोला? लाओ मेरा झोला। अच्छा, यहाँ है मेरा झोला। अब मुझे झोला उठाकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चली। खैर, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन देश के अंदर जो दुखद घटना घटी है उस पर जनता की उमड़ती भावनाओं से निकले सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए। अमित शाह की नाकामी पर सवाल नहीं पूछा गया। किसकी जिम्मेदारी है सवाल नहीं पूछा गया। इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल नहीं पूछा गया। सुरक्षा चूक कैसे हो गई सवाल नहीं पूछा गया। 200 किलोमीटर अंदर हमारी सरहद के आतंकी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके कैसे घुसाए सवाल नहीं पूछा गया। प्रधानमंत्री कश्मीर जाने के बजाय बिहार क्यों गए सवाल नहीं पूछा गया। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आए सवाल नहीं पूछा गया। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच के दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया सवाल नहीं पूछा गया। सवाल नहीं पूछा गया कि क्यों ऑल पार्टी मीटिंग में अनुमति को लेकर भ्रम फैलाने की बात की गई थी, नहीं पूछा गया वो सवाल। बीजेपी के अधिकृत हैंडल घिबली कार्टून बनाने में जुट गए सवाल नहीं पूछा गया। बीजेपी द्वारा पोषित लोग हमारे आर्मी पर्सनल्स की लोकेशन साझा कर रहे हैं सवाल नहीं पूछा गया। बीजेपी एमपी की 25वीं वर्षगांठ पे चौकस बंदोबस्त पे सवाल नहीं पूछा गया। बीजेपी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का मृतकों के यहां जाना और वहां पर खरी खोटी उनको सुनाई जा रही थी सवाल नहीं पूछा गया। दोस्तों, पहलगाम हमले में एक बात साफ है कि आतंकी सिर्फ मारने नहीं बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आए थे। उन्हें अच्छे से पता था कि धर्म पूछकर मारेंगे तो बहस हमले से ज्यादा हिंदू मुसलमान की होगी और हुआ भी कुछ वैसा ही। हालांकि आतंकियों के मंसूबे पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कोशिश पूरी की गई। तो क्या किया इन लोगों ने? इनमें से अधिकांश लोगों ने 5 साल पुराने एक आतंकी हमले का ग्राफ निकाला और उसको इस बार का आतंकी हमले का ग्राफ बनाकर चलाया। फिर कुछ शूरवीर आए, उन्होंने एक और कपल का वीडियो ये कहकर चलाया कि वो दिवंगत लेफ्टिनेंट नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी का आखिरी वीडियो है। फिर आए वो सज्जन जिन्होंने स्टूडियो से जंग की कुछ साल पहले शुरुआत की थी। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन उनकी पोल अगले दिन खुली जब पता चला लाइव शो में कि उनको यही ज्ञान नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर की पुलिस, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर आती है। खैर,
इनमें से ज्यादातर टीवी चैनल उन लोगों से भरे हुए हैं जो पाकिस्तानियों से बददिमाग बदजुबान लोगों को बुलाकर अपने टीवी चैनलों पर मंच देते हैं इस देश के खिलाफ अनाप शनाप बकने का, और उन्होंने ये काम खूब करवाया इस दौरान। फिर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमित शाह के दुख से कांपते हाथ और तेजी से सीढ़ी चढ़ने की बॉडी लैंग्वेज पर करीब करीब 1-1 घंटे के शो कर डाले। इनमें से किसी ने भी विपक्ष की परिपक्वता पर, विपक्ष की संवेदनशीलता पर एक शब्द नहीं बोला, उसमें घिग्गी बन गई। कुछ तो ऐसे बबक रहे थे स्टूडियो में जैसे लग रहा था सरहद पर पहला गोला है, यही दागेंगे। इनमें से ज्यादातर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए थे। वो तो भला हो मृतक लोगों के परिवारों का, जिन्होंने इनके एजेंडा को धराशायी कर दिया और असलियत बताई कि कैसे कश्मीरियों ने उनकी मदद की थी। बड़े दिल मसोस के रह गए, हाथ मलते रह गए ये लोग कि अरे कैसे हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। दोस्तों, बात सीधी सी है। एफआईआर दर्ज करके सवाल पूछने वालों को डराने से क्या होगा? क्या उन 26 मासूम लोगों की जिंदगियां वापस लौट आएंगी? क्या वो दुख दर्द खत्म हो जाएगा जो उन परिवारों को झेलना पड़ रहा है? अगर नहीं तो जिम्मेदारी लेकर आतंक की जड़ों पर कुल्हाड़ी क्यों नहीं मारी जा रही है? नेहा जैसे लोगों के सवाल सत्ता या सत्ता के करीबियों या उनके समर्थकों को बुरे लग सकते हैं, तो उन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए और कटघरे में उसे खड़ा करना चाहिए जो जवाबदेह है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।